जय हिंद दोस्तों। मैं अर्पित विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं सुपर 20 डिफेंस एकेडमी में। आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं इंग्लिश में वोकैब का पोर्शन। और वोकैब पोर्शन में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि वोकैब को रूट बेसिस स्टडी से कैसे तोड़ मरोड़ कर पढ़ना है, वर्डों को कैसे ब्रेक डाउन करके उनकी मीनिंग को फाइंड आउट करना है, और कैसे ईजी तरीके से हम मैक्सिमम वर्डों को याद कर सकेंगे। क्योंकि वोकैब एक बहुत बड़ा पोर्शन है इंग्लिश में, इंग्लिश के पार्ट में रोल प्ले करने के लिए। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आर्मी नेवी एयरफोर्स के एमबीबीएस एग्जाम दे रहे हो या फिर कोई भी एसएससी का कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, वहाँ पे ये सारी चीजें बहुत ही बेनिफिशियल और ऑस्पिशियस हो जाती हैं आप लोगों के लिए। चलिए चलते हैं क्लास पे। आज मेरी पहली वीडियो है, पहली क्लास है, तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्लास टाइप का भी रहेगा। जैसा कि मैं बताने जा रहा हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा वोकैब पोर्शन। ठीक है, इंग्लिश में वोकैब पोर्शन पढ़ाऊंगा और ग्रामर भी पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो फर्स्टली वोकैब पे कवर करेंगे, देन ग्रामर पे जाएंगे। तो वोकैब में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा एक रूट बेसिस स्टडी। क्या पढ़ाऊंगा? रूट बेसिस स्टडी। रूट बेसिस। तो रूट बेसिस स्टडी में क्या होता है? रूट बेसिस स्टडी में हम लोग क्या करते हैं, वर्डों को तोड़कर उसकी मीनिंग को फाइंड आउट कर लेते हैं। उसमें कौन सा रूट लगा हुआ है, किस रूट का क्या मतलब होता है, ऐसे वर्डों को तोड़कर उसकी मीनिंग को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों का पहला रूट वर्ड रहेगा थियो। क्या रहेगा? थियो। नोट डाउन करिए, THEO या फिर THEI। ठीक है, ये कहीं पर भी लग जाता है, थियो या थी कहीं पर भी लग जाता है, तो इसका सेंस हमेशा किससे होगा? इसका हमेशा सेंस होगा गॉड से या फिर रिलीजन से। गॉड से या फिर रिलीजन से। ये दो वर्ड कहीं पर भी लग जाते हैं तो समझ जाइएगा कि उस वर्ड की मीनिंग कहीं ना कहीं भगवान से रिलेटेड होगी या फिर धर्म से रिलेटेड होगी। ठीक है, तो अगर 4 ऑप्शन दिए हो तो हम उसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं, इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से वर्ड की मीनिंग भगवान या फिर धर्म से रिलेटेड है। तो ऐसे ही हजारों रूट वर्ड्स हैं हमारे पास, और हम उन रूट वर्डों का इस्तेमाल करके हम फाइंड आउट करेंगे, मीनिंग्स को लर्न करेंगे। बिना याद किए हुए चीजें हमें याद होने लगेंगी। चलिए, पहला रूट वर्ड नोट करिए, थियो। थियो या थी कहीं पर भी लग जाएगा तो उसका सेंस हमेशा किससे होगा? गॉड से होगा। ठीक है, तो रूट बेसिस स्टडी में वैसे मैं बता देता हूँ, रूट बेसिस स्टडी को हम लोग बोलते हैं इटमोलॉजी। क्या बोलते हैं? ये जो पैटर्न है इसको हम लोग बोलते हैं इटमोलॉजी। इसको नोट कर लीजिए, इटमोलॉजी, ETYMOLOGY। इटमोलॉजी। इटमोलॉजी का मतलब होता है कि किसी भी चीज को, किसी भी वर्ड को, कि वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, वर्ड की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है, ऐसे चीजों को मीनिंग फाइंड आउट करना, उसको बोलते हैं इटमोलॉजी। इटमोलॉजी में आप ऑलरेडी देख सकते हैं लॉजी एक रूट वर्ड लगा हुआ है। ये लॉजी जहां पर भी लग जाएगा तो उसका मतलब कहीं ना कहीं किससे होगा? स्टडी से होगा। किससे होगा? स्टडी से होगा। जैसे बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बायोलॉजी में क्या होता है? 2 रूट वर्ड लगे हैं, लॉजी भी लगा हुआ है, BI भी लगा हुआ है। ठीक है, जहां पर हम लोग जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान दोनों की अध्ययन करते हैं। ठीक है, लॉजी यहाँ लगे यानी यहाँ स्टडी करेंगे। किसकी स्टडी करेंगे? इटिमो। इटिमो कहीं पर भी लग जाता है, उसका मतलब होता है ओरिजिन। क्या होता है? ये ओरिजिन। बीच बीच में वर्ड आते जाएंगे, उनको नोट डाउन करते जाएंगे। तो इटिमोलॉजी का मतलब होता है कि वर्डों की व्युत्पत्ति कैसी हुई उसको फाइंड आउट करना। तो इटिमोलॉजी बहुत ही अच्छा वर्ड है, एग्जाम में आता रहता है, वन मार्क्स ट्यूशन में। तो इसमें नोट करिए, द स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द वर्ड। ओरिजिन ऑफ द वर्ड्स, कि वर्ड की ओरिजिन कैसे हुई उसे बोलते हैं इटिमोलॉजी। ठीक है, तो हम लोग रूट बेसिस स्टडी करने जा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं इटिमोलॉजी। उस इटिमोलॉजी में पहला रूट वर्ड है थियो या थी, जिसका मतलब होता है, जिसका सेंस होगा थियो थी का गॉड से। ठीक है, लॉजी रूट वर्ड है, मैंने बताया, बाद में आते जाएंगे तो कवर कराता जाऊंगा। ठीक है, चलिए पहला वर्ड लिखिए थियो या थी से रिलेटेड। ठीक है, थियो थी मैंने बताया कि गॉड से रिलेटेड वर्ड होंगे। ठीक है, तो देखिए एक कहानी टाइप से समझते चलते हैं ताकि हम लोगों को वर्डों को याद करने में बहुत इजी रहे और फिंगर्स पे हमें वर्ड्स याद हो जाए। जैसे हर चीज के 2 पहलू होते हैं, हर चीज के 2 पहलू होते हैं। एक लोग होते हैं जो भगवान को मानते हैं, एक लोग होते हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं। तो हर चीज के 2 पहलू होते हैं, उसको बोलते हैं फैसेट, FACET। ये बहुत ही अच्छा वर्ड एग्जाम में आता रहता है, नोट डाउन करिए। फैसेट यानी किसी भी चीज के 2 एस्पेक्ट होना। ठीक, उसे बोलते हैं फैसेट। तो इसकी मीनिंग में लिख सकते हैं आप, एस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग, मतलब किसी चीज के 2 पहलू होना। जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड एंड टेल, ऐसे ही हर चीजों के 2 पहलू होते हैं। ऐसे ही भगवान के भी 2 पहलू होते हैं। लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो भगवान को मानते हैं और कुछ लोग होते हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं। तो हम लोग थियो या थी के तो रूट बेसिस वर्ड पढ़ ही रहे हैं, तो हम लोग इसमें 2 कैटेगरी में वर्ड्स को पढ़ेंगे। एक वो होंगे जो भगवान को मानते हैं, पॉजिटिव, एक वो होंगे जो भगवान को नहीं मानते हैं, निगेटिव। तो दोनों टाइप के वर्डों को हम आज यहाँ पे कवर करेंगे, और जितने भी वो कैब में गॉड से रिलेटेड वर्ड है सारे मैं कवर कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है,
चलिए पहला वर्ड, हाँ ये फैसेट का नोट कर लेना। फैसेट का मतलब होता है किसी चीज के दो पहलू होना। ठीक है, वर्डों के साथ साथ बीच में मैं एक्स्ट्रा वर्ड भी पढ़ाता जाऊंगा, क्योंकि बातचीत में वो वर्ड यूज होंगे और उनका वो वर्ड्स एग्जाम में आते रहते हैं आपके। सिनोनिम्स में हो गया, एंटोनिम्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिल इन द ब्लैंक्स, इन सारी चीजों में वो आते रहते हैं। चलिए पहला वर्ड नोट करिए, भगवान से रिलेटेड। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे भगवान को जो मानते हैं, ऐसे लोग जो भगवान को मानते हैं। ठीक है, पॉजिटिव पढ़ते हैं, पहले पॉजिटिव पढ़ते हैं जो भगवान को मानते हैं। एक कहानी के माध्यम से लेके चलते हैं। एक बंदा था, ठीक है, एक्स वाई जेड, कोई भी नाम आप दे सकते हैं उसको। एक बंदा था जो भगवान की पूजा किया करता था। ठीक है, भगवान की पूजा किया करता था। तो पहला वर्ड नोट करिए, अथीस्ट, ए टी एच आई, सॉरी, ए टी एच ई आई एस टी, अथीस्ट। अथीस्ट का मतलब होता है कि ऐसा बंदा, सॉरी अथीस्ट नहीं, पहले थीस्ट पढ़ेंगे, मैं पॉजिटिव की बात कर रहा था। थीस्ट, टी एच ई आई एस टी, थीस्ट। थीस्ट का मतलब होता है कि ऐसा बंदा जो भगवान को मानता हो, यानी आस्तिक। आस्तिक को बोलते हैं थीस्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थी रूट वर्ड लगा हुआ है। थी जहाँ पर भी लग जाता है, मैं क्या बताता हूँ उसका सेंस गॉड या रिलीजन से होगा। तो ऐसा बंदा जो भगवान को मानता हो, दैट इज कॉल्ड थीस्ट। इसकी मीनिंग में नोट करिए, वन हु बिलीव, वन हु बिलीव इन गॉड, जो भगवान में विश्वास रखते हैं उसे बोलते हैं थीस्ट, वन हु बिलीव इन गॉड। ठीक है, अभी चलिए कहानी के माध्यम शुरू करते हैं कि हाँ एक बंदा था जो सिलेक्शन चाहता था, बट उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा था। ठीक है, उसने क्या किया, भगवान की पूजा करना शुरू कर दी, यानी वो थीस्ट बन गया। ठीक है, फिर भी भगवान की पूजा करने के साथ साथ फिर भी उसका काम नहीं बना। जब उसका फिर भी काम नहीं बना तो उसने कहा कि चलो एक भगवान की पूजा करते हैं, कोई एक पर्टिकुलर भगवान की पूजा करते हैं और उनकी इतनी पूजा करते हैं, हो सकता है भगवान खुश हो के भाई उसकी सिलेक्शन करा दे। तो अब वो बंदा बन गया क्या, मोनोथिस्ट। मोनोथिस्ट, मोनोथिस्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे रूट लगा हुआ है, थी रूट लगा हुआ है। ठीक है, मतलब होता है गॉड। ठीक है, यहाँ पे एक और रूट लगा हुआ है, मोनो। मोनो का मतलब होता है सिंगल। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड होता है तो वहां पर कार्बन का सिंगल अणु होता है। ठीक है, ऐसे मोनो का मतलब होता है सिंगल। तो मोनोथिस्ट यानी उस बंदे ने क्या किया, पहले भगवान को पूजा कर रहा था, अब उसने पर्टिकुलर एक भगवान की पूजा स्टार्ट कर दी। तो ऐसे बंदा जो सिर्फ एक भगवान की पूजा करता हो उसे बोलते हैं मोनोथिस्ट। इसकी मीनिंग में नोट करिए, वन हु बिलीव इन वन गॉड, दैट इज कॉल्ड मोनोथिस्ट। ये मोनो बहुत ही अच्छा रूट वर्ड है, कई जगह इस्तेमाल होता है, आप नोट करते चलिए। मोनो का मतलब होता है सिंगल। मैं जितने भी रूट वर्ड बताता जाऊँ तो आप पीछे पेज पे कहीं पर भी एक जगह एक साथ लिखते जाइएगा। ठीक है, उसको कैसे इस्तेमाल करना मैं बताता जाऊंगा। आप एग्जाम्पल के तौर पे मोनोथिस्ट का एक वर्ड और लिख सकते हैं। जैसे एक वर्ड आता है मोनोटोनस, मोनोटोनस। तो देखिए मोनोटोनस, मोनोटोनस में मोनो आ गया। मैंने क्या बताया था, मोनो कहीं पर भी लग जाए उसका मतलब होता है सिंगल। ठीक है, और यहाँ पर टोन लगा हुआ है। टोन का मतलब क्या होता है, आवाज, पता है ना, टोन का मतलब टोन होता है। तो ऐसी आवाज जो सिंगल हो और वो बार बार रिपीटेड मोड में बज रही हो, ठीक है, उसे बोलते हैं मोनोटोनस। यानी कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा गाना जिसको बार बार आप सुनेंगे तो क्या हो जाएगा, इंसान बोर हो जाएगा। तो मोनोटोनस का मतलब होता है समथिंग, ऐसी चीज जो इंसान को बोर कर दे। ठीक है, समथिंग बोरिंग, इसकी मीनिंग में लिख सकते हैं बोरिंग। मैं समथिंग को शॉर्टकट में STH लिखता हूँ, तो आप लोगों को ध्यान रखिएगा कि समथिंग को मैं लिखूंगा STH, ये शॉर्टकट है। ठीक है, क्योंकि बोर्ड पर बार बार इतना बार लिखना पॉसिबल नहीं होगा। तो मोनोटोनस देखिए यहाँ पर एक रूट वर्ड था मोनो, इसलिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया। टोन का मतलब होता है टोन, आवाज। तो मोनोटोनस का मतलब हो गया कोई भी चीज रिपीटेड मोड में बार बार वही टोन बजती रहे तो इंसान क्या हो जाएगा, मोनोटोनस हो। चलिए हम भगवान के रूट वर्ड पढ़ें। तो थीस्ट पढ़ लिया हम लोगों ने, मोनोथीस्ट पढ़ लिया, पहला रूट वर्ड भगवान का थीस्ट, दूसरा रूट वर्ड हो गया मोनोथीस्ट। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, तो उस बंदे ने क्या किया भाई, भगवान की पूजा की, थीस्ट हुआ, फिर एक भगवान की पूजा स्टार्ट कर दी कि भाई काम बनना चाहिए, भगवान प्रसन्न हो जाए, नौकरी मिल जाए। बट काम नहीं हुआ। जब काम नहीं हुआ तो चलो उसको किसी ने बताया कि भाई ऐसा करो, तुम दो भगवानों की पूजा करो। क्या करो, तुम दो भगवानों की पूजा करो। तो वो बंदा क्या बन गया, बाईथीस्ट, बाईथीस्ट बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए बाईथीस्ट में थी लगा हुआ है। थी का मतलब क्या मैंने बताया था, गॉड या रिलीजन से मतलब होता है। ठीक है, यहाँ पर एक रूट वर्ड और लगा हुआ, बी आई, बाई। बाई का मतलब होता है टू, कहीं पर भी बी आई लग जाए उसका मतलब होता है टू। बाई एनुअल होता है, बाई एनियल होता है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा बायोलॉजी, है ना, बायोलॉजी भी पढ़ा होगा, वहां पर भी मतलब बी आई का मतलब टू होता है। तो पहले इसकी मीनिंग फाइंड आउट करते हैं। क्या मतलब मीनिंग फाइंड आउट करेंगे, अगर हम लोग रूट से फाइंड आउट करेंगे तो बी आई का मतलब टू हो गया।
थी का मतलब गॉड हो गया, यानी क्या मीनिंग निकल रही है कि ऐसा बंदा जो दो भगवानों को मानता हो, दैट इज कॉल्ड बाइथिस्ट। इसके मीनिंग में लिखेंगे वन हु बिलीव वन हु बिलीव इन ट्रू गॉड, ऐसे बंदे को बोलते हैं बाइथिस्ट, है ना। अगर बी आई से एग्जांपल आप नोट डाउन करना चाहते हो, एक बहुत इजी एग्जांपल है बायोलॉजी। बायोलॉजी सबको पता होगा, सब लेते हैं, सब्जेक्ट है बायोलॉजी। तो यहाँ पे आप देखिए दो रूट लगे हुए हैं, एक लॉजी, मैंने लॉजी का मतलब क्या बताया था, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, बताया था। और बी आई कहीं पर भी लग जाए ये भी एक रूट वर्ड है ना। इसका मतलब क्या होता है टू। अभी देखो मैंने यहाँ पे बताया था कि बाइथिस्ट में बी आई कहीं पर भी लग जाए उसका मतलब होगा टू। तो बायोलॉजी में क्या होता है, बायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, बायोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं, किसकी स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ जूलॉजी एंड बॉटनी, दो चीजों की अध्ययन करते हैं वहां पर बायोलॉजी में। ठीक है, आप लिख सकते हैं जूलॉजी एंड बॉटनी। ठीक है, यानी वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों का अध्ययन करते हैं यहाँ पर, उसे बोलते हैं बायोलॉजी। तो ये मैं एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ कि देखिए रूट वर्ड काम कर रहे हैं, लॉजी भी काम किया है ना, बी आई लगा तो टू भी काम किया। तो हम लोग चल रहे हैं भगवान की सीरीज पर, तो भगवान के रूट वर्ड को ध्यान में रखेंगे और बाकी जितने भी एक्स्ट्रा वर्ड आते जाएंगे उनको भी लिखते चलेंगे और उनको भी याद करते चलेंगे, क्योंकि एग्जाम में कब कौन सा वर्ड कहाँ से आ जाए पता नहीं चलेगा। चलिए पहला वर्ड पढ़ा थीस्ट, है ना, एक बार देख लेते हैं। पहला वर्ड हम लोगों ने पढ़ा थीस्ट, एक बंदा था, सॉरी ये कहाँ से आ गया, यहाँ से आया था। हाँ, पहला हम लोगों ने वर्ड पढ़ा थीस्ट। ठीक है, तो थीस्ट का मतलब क्या हो, बिलीव इन गॉड, जो भगवान में विश्वास रखता है, यानी आस्तिक बोलते हैं। ठीक है, फिर उस बंदे ने क्या किया, एक पार्टिकुलर भगवान की पूजा करना स्टार्ट कर दी, तो दैट इज कॉल्ड मोनोथिस्ट। फिर भी काम नहीं हुआ तो बाइथिस्ट बन गया, अब तो भगवानों की पूजा कर रहा है। फिर भी काम नहीं हुआ, है ना, जब फिर भी काम नहीं हुआ तो भाई उसने सोचा कि चलो भाई ऐसा करते हैं, सारे भगवानों को प्रसन्न करते हैं। सारे भगवानों को प्रसन्न करेगा तो अब वो क्या बन जाएगा, पॉलीथिस्ट, POLYTHEIST, पॉलीथिस्ट। ठीक, पॉलीथिस्ट बन गया भाई, पॉलीथिस्ट बन गया। देखिए यहाँ पर थी लगा हुआ है, थी का सेंस गॉड से, और पॉली, पॉली भी एक रूट वर्ड है, पॉली कहीं पर भी लग जाए उसका मतलब होता है मैनी, यानी कई चीजें, कई सारी चीजें हो जाए तो उसको बोलते हैं मैनी। जैसे पॉलिटेक्निक, पॉलिटेक्निक में क्या होता है, पॉलिटेक्निक में मल्टीपल टाइप की ब्रांचेस होती हैं टेक्निक की, तो पॉली कहीं पर भी लग जाए उसका सेंस होता है मैनी। तो पॉलीथिस्ट बन गया भाई, पॉलीथिस्ट बन गया यानी उसने दो भगवान को मानता था, वो भाई कई सारे भगवानों की पूजा करने लगा, है ना। तो अब इसमें लिखिए इसकी मीनिंग में, वन हु बिलीव इन मैनी गॉड, है ना, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, पॉलीथिस्ट बोलते हैं, है ना। पॉली भी एक रूट वर्ड है, अगर आप लिखना चाहें तो पॉली का भी एग्जांपल लिख सकते हैं, बट चलिए अभी हम लोग भगवान की सीरीज पढ़ रहे हैं तो उसी को फोकस करते हैं। अगला वर्ड नोट डाउन करिए, पॉलीथिस्ट हो गया। फिर भी उसका काम नहीं बना भाई, एक भगवान को माना, दो को माना, तीन को माना, अभी बहुत सारे भगवानों को मानने लगा, फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब वो क्या किया, अब उसने कहा कि अब जितने भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी भगवान हैं सबको मैं मानूंगा। तो सबको मानेगा तो वो बन गया पैंथीस्ट, PANTHEIST, पैंथीस्ट। ठीक है, अब क्या बन गया, पैंथीस्ट। अब यहाँ पे देखो पैन लगा हुआ है, पैन रूट वर्ड, पैन का मतलब होता है कि पैन कहीं पर भी लग जाए, एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है ऑल। क्या मतलब होता है, ऑल। तो थी, जैसा कि हम जानते हैं कि थी या थी वो कहीं पर भी लग जाए जिसका सेंस होता है गॉड से, तो यानी पैंथीस्ट बन गया। अब उसने क्या किया, जितने भी भगवान हैं सबको वो मानने लगा, सब में विश्वास रखने लगा, सबकी पूजा करने लगा, तो दैट इज कॉल्ड पैंथीस्ट। वन हु, इसकी मीनिंग में लिखिए, वन हु बिलीव इन ऑल गॉड, वन हु बिलीव इन ऑल गॉड, दैट इज कॉल्ड पैंथिस्ट, है ना। देखिए पैन भी एक रूट वर्ड आ गया, तो ऐसे बीच बीच में रूट वर्ड आते जाएंगे, आप इसको एक जगह देखते चलिएगा, बहुत ही बेनिफिशियल, बहुत ही ऑस्पिशियस हैं, बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्जाम में। जहाँ पे वर्ड नहीं आ रहा होगा, वो कैप की मीनिंग नहीं फाइंड आउट हो पा रही होगी, वहां पे आप इन रूट वर्ड का इस्तेमाल करके ऑप्शंस के माध्यम से आप मीनिंग फाइंड आउट कर सकेंगे। ठीक है, चलिए पैंथिस्ट हो गया। अभी भाई उसका क्या हुआ, अभी भी उसका काम नहीं हुआ, अभी भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ पैंथिस्ट होने के बाद भी। ठीक है, जब पैंथिस्ट होने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो अब उसने कहा कि अब बहुत हो गया, अब मैं क्या करूंगा, अब हवन कुंड पे बैठ जाऊंगा, अब हवन करूंगा और जितने भी भगवान हैं सब की उत्पत्ति कैसे हुई, सब कैसे आए, उनको मैं प्रसन्न करूंगा, उनका हवन करूंगा। तो वो बन गया थियोलॉजी, थियोलॉजिस्ट बन गया। क्या बन गया, थियोलॉजी। ठीक है, थियोलॉजी या थियोलॉजिस्ट लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर लॉजी लग गया, लॉजी का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था, लॉजी कहीं पर भी लग जाता है यानी वहाँ पर अध्ययन होने लगता है, यानी स्टडी होने लगती है। और थियो का मीन्स मैंने बताया था कि थियो का मतलब होता है गॉड।
तो इसकी मीनिंग में आप नोट डाउन करिए, क्या हो जाएगा थियोलॉजी का मतलब हो जाएगा कि ऐसा बंदा जो भगवान के बारे में, भगवान की उत्पत्ति कहती है कैसे भी, उसका अध्ययन करने लगे, द स्टडी ऑफ द गॉड, द स्टडी ऑफ गॉड। ठीक है, क्यों करने लगा भाई, उसका काम नहीं हो रहा था, उसने एक भगवान की पूजा की, दो की, तीन की, पॉलीथिस्ट बन गया, पैंथिस्ट बन गया, तब भी काम नहीं हुआ। अब उसने सोचा कि भगवान के बारे में ही पढ़ने लगते हैं, शायद भगवान सुन ले उसकी, तो थियोलॉजी बन गया। ठीक है, अभी देखिए उसका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा भाई, सिलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मेहनत नहीं कर रहा है, वो भगवान में विश्वास कर रहा है। भगवान में विश्वास रखना अच्छी चीज़ है, लेकिन मेहनत करना भी भाई जरूरी है। भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जो मेहनत करते हैं, है ना। तो थियोलॉजी तक हम लोगों ने पढ़ ली है। तो ये ऐसे लोग हो गए जो भगवान को मान रहे थे, है ना। जैसा कि मैंने बताया था, हर चीज़ के दो फैसेट होते हैं, दो पार्ट होते हैं, दो एस्पेक्ट होते हैं। एक वो लोग जो भगवान को मानते हैं, तो ये भगवान को मानने वाले सारे वर्ड हो गए। अब चलते हैं निगेटिव की तरफ, कि जो भगवान को नहीं मानते हैं, ऐसे कौन कौन से वर्ड है भाई। ठीक है, अब हम लोग यहाँ डालते हैं नेगेटिव वर्ड। ठीक है, तो हम लोग अब यहाँ पढ़ेंगे निगेटिव, जो भगवान को नहीं मानते। अब भाई उसके देखो काम तो हुए नहीं, उसने सारे तरीके तो अपना लिए, एक भगवान को माना, दो भगवान को माना, पॉलीथिस्ट हो गया, पैंथिस्ट हो गया, है ना, थियोलॉजिस्ट हो गया, फिर भी काम नहीं हुआ। अब वो क्या करेगा, अब भाई वो करेगा, भगवान को नहीं मानेगा। नहीं मानेगा यानी क्या बन जाएगा, अथीस्ट बन जाएगा। पहला वर्ड नोट डाउन करिए, अथीस्ट। ठीक है, अथीस्ट। अब देखिए यहाँ पर रूट वर्ड लगा हुआ है THEI, थी लगा हुआ है, थी का सेंस क्या हुआ, गॉड। ठीक है, अब आप एक चीज और ध्यान दीजिए, एक चीज और ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ए लगा हुआ है मोस्टली, यानी मोस्टली मतलब 90% कहीं पर भी अगर स्टार्टिंग में, वर्ड के स्टार्टिंग में ए लग जाता है तो उसका सेंस हमेशा निगेटिव होगा, यानी उसका अर्थ कहीं ना कहीं नकारात्मक होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ए लगा हुआ है, तो यहाँ पर इसका सेंस क्या होगा, निगेटिव। मैंने 90% की बात की है, 100% की बात नहीं की है। तो अथीस्ट, अथीस्ट का मतलब होता है जो भगवान को ना मानता हो। ये लग गया ना, जो भगवान को ना मानता हो। तो इसकी मीनिंग में नोट डाउन करिए, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है, अथीस्ट बोलते हैं उसे। ठीक है, अथीस्ट हो गया भाई वो, भाई पहले तो बहुत माना, काम नहीं हुआ तो अथीस्ट होना ही था। ठीक है, अब देखो ए मैंने बताया कि ए कहीं पर भी लगता है तो वो वर्ड निगेटिव हो जाता है। तो आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे लूफ, एक वर्ड आता है लूफ, है ना। लूफ का मीन्स क्या होता है, लूफ होता है गुच्छा, लूफ मतलब होता है बंच, कोई चीज एक ही में बंधा होना, लूफ होता है। अगर इसके आगे हम ए लगा दें, क्या लगा दें, ए, ठीक, वो हो जाएगा अलूफ। अलूफ का मतलब होता है कोई भी चीज ग्रुप से अलग हो जाना, है ना। देखिए यहाँ पर ए क्या निगेटिव का काम कर रहा है कि यही कर रहा है ना, निगेटिव का काम कर रहा है। अलूफ क्या था, लूफ का मतलब था बंच, मतलब कोई चीज गुच्छे में थी, अलूफ लग गया यानी आउट ऑफ ग्रुप हो गया। अलूफ का मतलब होता है आउट ऑफ ग्रुप होना। देखिए, है ना, आपने नए रूट वर्ड भी सीख लिया, अलूफ, है ना, अलूफ हो गया। जैसे एक और एग्जांपल लीजिए, जैसे कोई चीज का पार्ट था, कोई चीज पार्ट में थी, है ना, इसके आगे हमने ए लगा दिया, ए लगा दिया यानी वो वर्ड क्या हो गया, अपार्ट। अपार्ट का मतलब भी यही होता है कोई चीज अलग हो जाना, कोई चीज अलग हो जाना यानी सेपरेट हो जाना, है ना, सेग्रीगेट हो जाना। आप इसमें लिख सकते हैं सेपरेट हो जाना, टू बी सेपरेट, टू बी सेपरेट, टू बी सेपरेट हो जाना। देखिए अलूफ हो गया, अपार्ट हो गया, है ना। आप लोगों ने सुना होगा हिमेश रेशमिया का गाना लोनली, लोन, है ना। आगे यहाँ पर ए लगा दीजिए, अलोन हो जाता है। अलोन का भी क्या है, निगेटिव सेंस। इन सब यहाँ पर सबका मतलब निगेटिव है। आप देख लीजिए कहीं ना कहीं वो कैप की मीनिंग निगेटिव से होगी, अलोन, ठीक है, अलोन हो गया। अलोन का भी मतलब क्या होता है, अकेला रहना, सिंगल रहना, है ना, तो वो हो गया। तो यहाँ पर देखिए आप ए कहीं पर भी लग जाता है तो उसका सेंस नेगेटिव हो जाता है। चलिए हम लोग भगवान से रिलेटेड वर्ड पढ़े हैं। तो अथीस्ट हो गया जो भगवान को नहीं मानता था, भाई काम हुआ नहीं तो कैसे मानेगा, ठीक है, अथीस्ट हो गया। अब अथीस्ट हो गया, अब भगवान को माना नहीं। अब उसे ये हो गया कि भाई काम तो मेरा हुआ नहीं, जब काम मेरा नहीं हुआ तो यानी वो उसे डाउट हो गया कि ऐसा तो नहीं भगवान नहीं हूँ, और मैं शुरू से लगा के आखिर तक भाई इतनी पूजा पाठ सब कुछ कर डाला है, यहाँ तक ये थियोलॉजिस्ट भी बन गया। हो सकता है भगवान हो ही ना, ठीक है, हो सकता है भगवान ना हो। अब उसे क्या हो गया, डाउट हो गया। डाउट हो गया तो जिनको डाउट होता है उसे बोलते हैं एग्नोस्टिक। ऐसे बंदे जिसको डाउट हो कि भगवान है कि नहीं है उसे क्या बोलते हैं, एग्नोस्टिक बोलते हैं। बहुत ही अच्छा वर्ड है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है ना। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ए लगा हुआ है ना, यहाँ पर भी देखिए निगेटिव वर्ड सेंस निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। वो भगवान के एग्जिस्टेंस पे डाउट कर रहा है कि भगवान का अस्तित्व है या नहीं है। ऐसे लोगों को बोलते हैं एग्नोस्टिक। तो आप एग्नोस्टिक में लिखिए, क्या लिखेंगे, कंफ्यूज है ना, तो लिखिए वन हु
वन हु का मतलब होता है एक जो, वन हु कंफ्यूज्ड अबाउट द गॉड, जो भगवान के बारे में कंफ्यूज हो, ठीक है, अबाउट द गॉड, या फिर लिख लीजिए एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। आप लोग हिंदी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, साइड में नोट डाउन कर सकते हैं, अगर मीनिंग आपको याद ना हो रही हो तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर आप इसमें लिख सकते हैं टोटली कंफ्यूज्ड। क्या लिख सकते हैं? टोटली कंफ्यूज्ड इन गॉड, जो भगवान को लेकर बहुत ही कंफ्यूज हो कि है कि नहीं है, एक है, दो है, तीन है, चार है, क्योंकि भाई है ना, इन सारी चीज़ों को लेकर वो एग्नोस्टिक हो गया। भाई काम तो हुआ नहीं, एक भगवान, दो भगवान, तीन भगवान, पॉलीथीस्ट, मैनीथीस्ट, पता नहीं क्या क्या वो बन गया, है ना। फिर नास्तिक बन गया, वो एग्नोस्टिक हो गया कि भाई काम तो हो नहीं रहा है ना, भगवान को क्या किया जाए। अब वो भाई दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, उसे उसके मन में जीलसी आती जा रही है, भाई ईर्ष्या आती जा रही है ना, और ये वायलेंट होता जा रहा है, तो एग्नोस्टिक हो गया। अब उसको क्या किया उसने, अब वो बन गया है बहुत ही खतरनाक टाइप का आदमी। कैसा बन गया है? अब वो बन गया ब्लास्फेमस। नोट डाउन करिए वर्ड ब्लास्फेमस, ठीक है, ब्लास्ट फेमस। ब्लास्ट फेमस को आप लोग याद रखेंगे, ब्लास्ट फेमस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक रूट वर्ड लगा है OUS, OUS एक रूट वर्ड है, ये कहीं पर भी लग जाए तो इसका सेंस क्या होता है? फुल ऑफ। क्या मतलब होता है? फुल ऑफ, यानी फुल ऑफ मतलब बहुत ही ज्यादा, है ना, कोई भी चीज की इंटेंसिटी बढ़ा देना, है ना, कोई भी चीज की तीव्रता को बढ़ा देना। OUS कहीं पर भी लग जाए तो यानी वो चीज बहुत ज्यादा हो रही होगी। तो ब्लास्ट फेमस यानी वो पहले कंफ्यूज हुआ कि भगवान है कि नहीं, अब वो उसने क्या किया कि कहा बहुत हो गया, अब मैं नहीं रुक सकता। अब उसने क्या किया, भगवान कहीं भी देख लेता है, मूर्ति कुछ भी देख लिया, मंदिर देख लिया तो तोड़ना लगता है। तो ऐसा बंदा जो धर्म के विरुद्ध हो, ऐसा बंदा जो भगवान की मूर्तियों को तोड़ता हो, है ना, तो ऐसे बंदे को बोलते हैं ब्लास्फेमस, है ना। ब्लास्ट को याद रखने का एक नोमैनिक वर्ड है। नोमैनिक यानी हम, नोमैनिक का मतलब होता है कि वर्डों को अपना बनाकर याद रखना, क्योंकि वोकैब बहुत ही बड़ा एक पार्ट है ना, तो इसलिए वोकैब को याद कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो हम लोग वोकैब को कैसे थोड़ा सा अपना बना के याद रखेंगे। तो ब्लास्ट फेमस को आप लोग याद रख सकते हैं ऐसे ही नोमैनिक बना के, ब्लास्ट। कैसे याद रखते हैं? ब्लास्ट मतलब ऐसा बंदा जो मूर्ति को ब्लास्ट कर देता हो, है ना। तो आप इसमें लिखिए, इसमें मीनिंग लिखिए, वन हु इंसल्टेड गॉड एक्सट्रीमली। क्यों एक्सट्रीमली? क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर OUS लगा हुआ है, ध्यान रखिए ना, OUS लगा है इसलिए एक्सट्रीमली, क्योंकि बहुत ज्यादा वो गॉड की इंसल्टेड कर रहा है। तो ब्लास्फेमस को आप हिंदी में अगर कहीं भी पढ़ेंगे तो मूर्ति भंजक लिखा होता है। क्या लिखा होता है? मूर्ति भंजक। मूर्ति भंजक यानी जो मूर्तियों को तोड़ देता हो, है ना, उसे बोलते हैं मूर्ति भंजक। चलिए अगला वर्ड नोट डाउन करते हैं। ब्लास्फेमस हो गया, है ना, भगवान से रिलेटेड चल रहे हैं वर्ड, है ना, हम लोग कई सारे भगवान के वर्ड पढ़ चुके हैं। ब्लास्फेमस हो गया। अब आगे देखते हैं। ब्लास्फेमस के साथ साथ आप एक और वर्ड याद रखिएगा, ब्लास्फेमस का ही एक और भाई है जिसको बोलते हैं प्रोफेन। क्या बोलते हैं? प्रोफेन, है ना। प्रोफेन का भी मतलब वही होता है जो ब्लास्फेमस का, क्योंकि ये दोनों भाई भाई हैं। भाई भाई यानी ये क्या है? सिनोनिम्स है। मैं सिनोनिम्स को शॉर्टकट में लिखता हूँ SYN, तो ध्यान रखें, ठीक है, ये सिनोनिम्स है। प्रोफेन का भी मतलब वही होता है कि जो भाई ब्लास्फेमस जो काम कर रहा है वही प्रोफेन भी करेगा, यानी इसकी मीनिंग में नोट डाउन करिए, वन हु फेवर, यानी उसके फेवर में है, वन हु फेवर ब्लास्फेमस, है ना। या फिर आप पूरी नोट डाउन मीनिंग वही कर सकते हैं जो ऊपर लिखा है, इंसल्टेड गॉड, या फिर वन हु फेवर ब्लास्फेमस, जो ब्लास्फेमस का सपोर्ट कर रहा हो, दैट इज प्रोफेन, है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखते हैं। अब देखो प्रो कहीं पर भी लग जाए ना तो याद रखिएगा, प्रो एक रूट वर्ड है, ठीक है। प्रो का मतलब क्या होता है? फेवर, ठीक है। अब इतना डीपली नहीं जाऊंगा, अभी तो स्टार्टिंग है ना। देखिए मैं भगवान से रिलेटेड पढ़ाने बैठा था और मैं हम लोगों को, मैंने आपको कितने रूट वर्ड यहाँ पे पढ़ा दिए, है ना। तो प्रोफेन हो गया। और भी चलिए भगवान से रिलेटेड कौन कौन से वर्ड बचे हुए हैं, है ना। मानने वाले हो गए, एक भगवान, दो भगवान, तीन भगवान, पैंथिस्ट, भगवान की स्टडी भी कर डाली, है ना। नास्तिक हो गया, कंफ्यूज हो गया, भगवान को तोड़ने फोड़ने भी लगा, है ना। अभी और क्या बचा हुआ? अभी और भगवान के वर्ड इतने काफ़ी है ना, इतने काफ़ी एग्जाम के पर्पज से, है ना। तो और भी एक दो वर्ड लिख सकते हैं आप, ठीक है, भगवान से ही रिलेटेड है तो नोट डाउन कर लीजिए। लेकिन भगवान को मानने और ना मानने वाले वर्ड हो गए, ठीक है। आप एक वर्ड नोट डाउन करिए, बहुत अच्छा एक वर्ड है, एग्जाम में आता है, सैंक्टम सेंटोरियम। एक वर्ड है सैंक्टम, ये हमेशा एक साथ ही आता है, सैंक्टम सेंटोरियम। इसको एक फ्रेज, एज अ फ्रेज समझ सकते हैं। सैंक्टम सेंटोरियम का मतलब होता है कि एक घर में, देखिए क्या होता है, जहाँ पे हम लोग पूजा पाठ करते हैं, ऐसे रूम को हम लोग घर में एक शांति वाली जगह पे बनाते हैं, है ना। पूजा वाला जो कमरा होता है, ये पूजा
हम लोग बनाते हैं भगवान की, वो एक शांति, एक ऐसा परिवेश में बनाते हैं बहुत ही जहाँ पर शांत वातावरण हो। तो सैंक्टम सैंक्टोरियम का मतलब होता है एक ऐसा प्राइवेट रूम। ऐसा प्राइवेट रूम आप समझ सकते हैं, बहुत बार कई बार फ्रेज में भी ये वर्ड आया हुआ है एग्जाम में, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं जितने भी वर्ड पढ़ा रहा हूँ सारे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, लर्न करने ही करने हैं। और मैंने जैसे भी पढ़ाया है मुझे नहीं लगता कि इनको लर्न करने की जरूरत है, आप एक दो बार पढ़ेंगे तो 100% याद हो जाएंगे। तो सैंक्टम सैंक्टोरियम का मतलब भी यही होता है कि ऐसा घर में एक रूम या ऐसा, या घर का एक ऐसा हिस्सा जहाँ पर बहुत शांति रहता हो, जहाँ पर भगवान को स्थापित किया जाता हो, एक प्राइवेट रूम ऐसा बोलते हैं ना। चलिए, और अगला वर्ड नोट डाउन करिए, है ना, धर्म या उससे रिलेटेड है, सैक्रेड, SACRED, सैक्रेड। अब देखिए मैं एक चीज बताता हूँ, एक रूट वर्ड और नोट करिए, SAC, ठीक है, या फिर SANC, ये दो रूट वर्ड हैं, ये कहीं पर भी लग जाएं तो उनका सेंस किससे होगा, पवित्र चीज से सेंस होगा, हॉली या फिर पायस, पायस है ना, पायस या फिर हॉली, हॉली पायस का मतलब क्या होता है, पवित्र, है ना। ये SAC या फिर SANC कहीं पर भी लग जाता है तो उसका सेंस कहीं ना कहीं पवित्र चीज से होगा, है ना। यहाँ पे देखिए SAC लगा हुआ है ना, लगा हुआ है, तो सैक्रेड का मतलब क्या होगा, कहीं ना कहीं कोई चीज पवित्र चीज से होगा। सैक्रेड में लिखिए कोई भी ऐसी चीज जो बहुत ही पवित्र हो, तो वेरी पायस में लिख सकते हैं, है ना। यानी जैसे गीता हो गई, भगवत गीता हो गई, कुरान हो गया, क्या बहुत ही पायस है, बहुत ही पवित्र चीज है ना, उसे सैक्रेड बोलते हैं, है ना। अगला नोट डाउन करिए, देखिए कहीं ना कहीं इनमें रिलीजन या भगवान से रिलेटेड ही सेंस निकल रहा है ना। अगला वर्ड नोट डाउन करिए, एक वर्ड नोट करिए, सैक्रोसेंट, SACRO, सैक्रो, SANCT, सैक्रोसेंट। अब देखिए यहाँ पर SANC निकल आया, है ना। SANC मैंने कहा था कहीं पर भी आएगा तो उसका सेंस कहीं ना कहीं से होगा, पायस से होगा, हॉली से होगा, यानी पवित्र चीजों से होगा। तो सैक्रोसेंट का मतलब यहाँ पे देखो SAC भी लगा हुआ है ना, दो दो रूट वर्ड लगे। तो सैक्रोसेंट का मतलब हो गया भाई दो दो लग गए, एक रूट ये भी लग गया, हॉली भी लग गया, पायस भी लग गया, यानी ऐसी चीज जो बहुत ही ज्यादा पवित्र हो। बहुत ही ज्यादा पवित्र क्या है अपने धर्मों में, जो अपने भगवत गीता, पुराण, वेद पुराण, ये सब माने गए, ये सब बहुत ही इनको पायस माना गया है ना। तो सैक्रोसेंट में दो दो रूट वर्ड लगे हुए हैं, सैक भी लगा हुआ, सैंक भी लगा हुआ। तो सैक्रोसेंट में आप लिखिए कोई भी चीज बहुत ही ज्यादा पवित्र हो, यानी एक्सट्रीमली, यानी एक्सट्रीमली पायस, कोई भी ऐसी चीज जो बहुत ही ज्यादा पवित्र हो, दैट इज कॉल्ड सैक्रोसेंट, है ना। और बताइए और कोई वर्ड बचा हुआ है, तो ये भगवान से रिलेटेड वर्ड हो रहे हैं सारे, है ना। चलिए ठीक है, आज की क्लास को हम इतना ही समाप्त करते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए क्या क्या वर्ड हमने पढ़ाए हैं। हमने भगवान से रिलेटेड जितने भी वर्ड थे सारे लगभग पढ़ा दिए हैं, आप एक बार ऊपर से देख सकते हैं, ठीक है। और इनको याद करके आइएगा, ये काफ़ी बेनिफिशियल है। ऐसे ही हम लोग पढ़ते चलेंगे और देखते देखते कब हजारों वर्ड हो जाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा, है ना। मैंने बताया था इटोमोलॉजी बोलते हैं ऐसी स्टडी को जिसमें रूट बेसिस स्टडी करते हैं, है ना। फैसेट बताया था जिसमें क्या बताया था कि भाई भगवान को मानने ना मानने वाले दो पार्ट होते हैं ना। पॉजिटिव वर्ड से मैंने शुरू किया था कहानी के माध्यम से कि एथीस्ट एक बंदा था जो भगवान में एक विश्वास रखता था, फिर भी काम नहीं हुआ, दो भगवान में एक सिंगल भगवान में विश्वास रखना शुरू कर दिया, फिर भी काम नहीं हुआ तो बाइथिस्ट बन गया, फिर भी काम नहीं हुआ, अब दो की जगह भाई उसका ही सारे भगवान की मानने लगा, फिर भी काम नहीं हुआ तो पैंथिस्ट बन गया, सारे भगवानों को मानने लगा इस दुनिया में जितने भगवान है। फिर भी काम नहीं हुआ तो उसने भगवान की स्टडी शुरू कर दी कि भाई काम क्यों नहीं हो रहा है। जब काम स्टडी शुरू कर दी तब उसे लगा कि भाई भगवान तो है ही नहीं, फिर वो क्या बन गया, अथीस्ट बन गया, भगवान को बिलीव करना बंद कर दिया, वन डज नॉट बिलीव इन गॉड, है ना। फिर उसके बाद देखिए बीच में मैंने कई सारे रूट वर्ड पाए थे, फिर एग्नोस्टिक बन गया। एग्नोस्टिक मतलब वो उसको कंफ्यूज हो गया कि भगवान है कि नहीं है भाई, हम तो पूजा करे जा रहे हैं। फिर वो ब्लास्फेमस बन गया, ब्लास्फेमस बन गया यानी मूर्तियों को तोड़ने लगा, अब ये देखो फिर गलत काम करने लगा, फिर प्रोफेन बन गया, है ना। तो ऐसे ऐसे बनते बनते उसका काम फिर भी नहीं हुआ, है ना। तो ये सैंक्टम सैंक्टोरियम मैंने बताया कि ये प्राइवेट रूम होता है जहाँ पर पूजा पाठ की जाती है, सैक्रेड, दैट इज अ वेरी पायस थिंग्स। सैक्रोसैंक्ट का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत ही ज्यादा पायस हो, है ना। देखो ऐसा बंदा जो काम क्यों नहीं बना भाई, इतने भगवान की पूजा करने के बाद काम क्यों नहीं कर बना, क्योंकि भाई उसने मेहनत नहीं की, और जो बंदा मेहनत नहीं करता है उसकी तो भगवान भी नहीं सुनता है। तो इसलिए वर्क हार्ड करना है ना, मेहनत करनी है, हमें क्या बनना है, एसिडुअस वर्क करना है ना। एसिडुअस वर्क करोगे तभी काम होगा। एसिडुअस क्या होता है, अच्छा वर्ड है, नोट डाउन कर लीजिए, एसिडुअस। एसिडुअस का मतलब होता है भैया ये ओ है ना, एसिडुअस का मतलब होता है हार्ड वर्क करना। क्या मतलब होता है, हार्ड वर्क करना। तो हमें क्या बनना है, हार्ड वर्कर बनना है। हार्ड वर्क बनोगे तभी सिलेक्शन मिलेगा, है ना। भगवान तो उन्हीं की मदद करते हैं जो मेहनत करते हैं, उन्हीं को रास्ता दिखाते हैं। तो एसिडुअस बनना है ना, एसिडुअस बनो, मेहनती बनो और सिलेक्शन हो। चलिए आज की क्लास को इतना ही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में नए रूट वर्ड के साथ। जय हिंद, जय भारत।